और ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है इस्तीफा देने से। हार के बाद ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान भी सामने आया और इस्तीफा देने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। कहा, मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। हार के बाद बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं सामने और अब सत्ता से क्योंकि ममता बनर्जी दूर हो गई हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने हार के बाद ये बड़ा बयान दिया कि मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं है। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी का ये बयान कि हम चुनाव नहीं हारे, हम नैतिक तौर पर चुनाव जीते हैं, मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं है, राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, ये कहना है ममता बनर्जी का। इस्तीफा देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया। चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम चुनाव नहीं हारे हैं, नैतिक तौर पर हम चुनाव जीते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, नैतिक तौर पर हम जीते हैं। इस्तीफा देने से साफ इनकार ममता बनर्जी ने कर दिया है। कहा है, मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं है, हम चुनाव नहीं हारे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हम चुनाव नहीं हारे हैं और नैतिक तौर पर हम चुनाव जीते हैं। तो बता दें कि बीते दिन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में क्योंकि ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी की हुई है और टीएमसी सत्ता से अब दूर हो गई है क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं और इसी बीच ये बड़ा बयान अब ममता बनर्जी का। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शंकर आनंद, सत्ता से दूर हो गई है अब ममता बनर्जी, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पर इस बयान के काफी जो राजनीतिक जो मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं और खास तौर पर ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयान देते हुए कहा है कि अभी राजभवन जाने का इरादा नहीं है, गलत तरीके से चुनाव जीता गया है, तो ये एक आरोप जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग और इसके साथ साथ बीजेपी और इसके साथ साथ कई एजेंसियों पे उन्होंने उनके द्वारा लगाया गया है, तो ये अपने आप में इस बयानबाजी के एक राजनीतिक जो पहलू है वो समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं फ्री बर्ड हूँ, अब गलियों में लड़ने के लिए तैयार हूँ, गलियों में लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से ये शब्द है, इस शब्द के मायने समझे जा सकते हैं और एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से बकायदा उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कार्यकाल अब जिस तरह से बकायदा अब ये चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो तमाम नतीजे हैं वो नतीजे ममता बनर्जी के फेवर में नहीं गया, उनके अगेंस्ट में गया। बीजेपी एक बड़े पार्टी के तौर पर और खास तौर पे पश्चिम बंगाल में एक बड़े पार्टी के तौर पर जिस तरह से उभरी है और पश्चिम बंगाल से टीएमसी पार्टी को उखाड़ फेंकी है, तो एक तरह से कहा जा सकता है इस हार को ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही हैं और शायद यही वो तकाजा है जिसके चलते ममता बनर्जी अब इस तरह के बयान दे रही हैं। बिल्कुल शंकर, आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी